ये किस्सा है 500 साल पुरानी एक ऐसी सल्तनत का जहां एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। नाम था सुल्तान नासिरुद्दीन। अदल, रहम और इंसानियत उसकी पहचान थी। हर जुमरात को वो महल का दरवाज़ा खोल देता ताकि राया अपनी फरियादें खुद बादशाह के कानों तक पहुंचा सके। उस दिन दरबार में एक थका हारा फटे कपड़ों में एक मजदूर आया, चेहरे पर मायूसी, हाथों में लर्जिश। मजदूर, जहां पनाह, 7 दिन मजदूरी की है, धूप में, मट्टी में, अपने बच्चों की रोटी के लिए, मगर मेरे मालिक ने 1 रुपया तक न दिया। कहता है, कौन देख रहा है? बादशाह खामोश हो गया और आंखें बंद कर लें। बादशाह, अगर इस सल्तनत में एक मजदूर की फरियाद भी न सुनी जाए तो फिर ये महल व तख्त क्या सिर्फ तमाशा है? दरबार में चह मगुइयां शुरू होती हैं। एक वजीर आगे बढ़ा। वजीर, जहां पनाह, ऐसे छोटे मुआमले के लिए खुद न जाएं, किसी को भेज दें। बादशाह ने निगाह उठाकर देखा। बादशाह, जिस दिन बादशाह छोटे मुआमले को हकीर समझे, उसी दिन राया के दिल से उसका रुब खत्म हो जाता है। बादशाह सादा लिबास पहनकर महल से निकलता है। बादशाह ने अपनी तलवार, ताज, लिबास सब उतार दिया और सिर्फ 2 मुहाफिजों के साथ बाजार पहुंचा। उसी जगह जहां मजदूर काम करता था, मालिक एक दुकान पर बैठा मजे से हक्का पी रहा था। बादशाह सादा लहजे में, अस्सलाम वालेकुम भाई, सुना है तुम्हारे पास एक मजदूर ने 7 दिन काम किया। मालिक गुरूर से, हाँ क्या हुआ? रोटी दी, काम लिया, पैसा कौन दे? ये लोग झूठ बोलते हैं। बादशाह कड़क लहजे में, तुमने कहा कौन देख रहा है, तो सुन लो, तुम्हारा बादशाह देख रहा है। मुहाफिज आगे बढ़ते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। सन्नाटा, लोग हैरान। बादशाह ने हुक्म दिया, मजदूर को 7 दिन की उजरत दुगनी दी जाए, मालिक को 3 दिन कारोबार बंद रखने की सजा, और सबके सामने माफी मांगी जाए। मालिक शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दें, जहां पनाह, मैंने गलती की। बादशाह, गलती इंसान करता है, मगर जुल्म वो शैतान करता है। आज तुम्हें माफ करता हूं, कल खुद को भी माफ ना कर सकूं तो मुझे रोक लेना। मजमा खामोश है। बादशाह के फैसले के बाद फजा बदल चुकी है। मजदूर आंसू जब्त करते हुए, दोनों हाथ जोड़कर, जहां पनाह, आज आपने सिर्फ मेरा हक वापस नहीं किया, बल्कि मेरी औलाद को यकीन दिया है कि सच कभी मर नहीं सकता। मेरी झोंपड़ी को महल जैसा सुकून मिल गया है। मेरी मेहनत को इज्जत दे दी गई है। आपका शुक्रिया अल्फाज में मुमकिन नहीं। बादशाह आहिस्ता कदमों से आगे आता है, मजदूर के कंधे पर हाथ रखता है। बादशाह, ये मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। हुकूमत का असल जेवर इंसाफ है और राया का सुकून मेरी सबसे बड़ी जीत। अगर तुम रहोगे तो मैं बादशाह नहीं, जालिम कहलाऊंगा। एक ज़ईफ औरत कपकपाते कदमों से आगे बढ़ती है। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर वक्त की थकन और आंखों में उम्मीद का नूर। वो बोली, बेटा, अल्लाह ने तुझे तख्त दिया और तूने हमें इंसाफ दिया। हमने जिंदगी भर फैसले सुने, मगर आज दिल ने भी माना। बादशाह वही है जो दिलों पर हुकूमत करे। वो अपने आंसू साफ करती है और खामोशी से पीछे हट जाती है। तभी एक जवान मजबूत आवाज मजमा से बुलंद होती है, नौजवान, जहां पनाह, आप जैसे बादशाह की रियाया कभी कमजोर नहीं रहती। अगर हर हुक्मरान आपकी तरह सुनने वाला हो तो ये जमीन वाकई जन्नत बन जाए, जहां मजलूम दिल खोल कर जिए और अदल साया बन जाए। मजमा ताली नहीं बजाता, सिर्फ खामोश आंखों से दुआएं देता है, क्योंकि जब अदल बोलता है तो आवाजें नहीं, दिल बोलते हैं। बादशाह बुलंद आवाज में, सुन लो सब लोगों, जिस दिन मैं तुम्हारी फरियाद न सुन सकूं, मुझे तख्त से उतार देना। मगर तुम्हें इंसाफ न मिले,
ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। आज भी लोग उस बादशाह को याद करते हैं, उसके इंसाफ को, उसके रहम को। कहते हैं बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठा हो, बल्कि वो जो दिलों पर राज करे।